दिया बताओ, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, दिया जगाते हो कि नहीं? अब सुन लो, आप दिया जगाते हो कि नहीं? आप दिया जगाते हो कि नहीं? हो गया अब आपका, दिया जगाते हो कि नहीं? नहीं मुश्किल किया, नहीं हुआ, एक बार दिया जगाते हो कि नहीं? अब मैं अपनी बात कह लूं, बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, जब तक मैं अपनी बात नहीं कहूंगा मैं आपका एजेंडा नहीं चलने दूंगा। अब सवाल यह है, जगाते आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की, तो मेरा तो सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब है। हम देश के अंदर में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। देश कैसे उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे इसमें जो आप बार बार बोल रहे हो ना, मुसलमान मुसलमान, ये आपको बोलते हुए जीभ कपती नहीं है? वो मेरे भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं आपस में। ये सब मिलके लड़े इस देश के लिए, और इस देश के लिए वंदे मातरम बोलते बोलते कुर्बान हो गए, चाहे इशफाकुल्ला खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो। आपके लिए ये लगता है कि बस हम सत्ता पालें, लेकिन इस देश के लिए सबने कुर्बानी दी है यहाँ पे। और जब देश के लिए कुर्बानी दी है तो हम देश के लिए कुर्बानी दी है, मैंने मना नहीं किया अजय आलोक जी, अजय आलोक आ रहा हूं, लेकिन अगर हिम्मत है अनुराग भदौरिया, आई चैलेंज यू टुनाइट, हिम्मत है तो ये बोलो कि दिया जगाने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोलेंगे प्रोफेसर साहब, चलना प्रोफेसर साहब, ये इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ दिया से क्यों विरोध है? बुझ रहा है, उसको जलाइए। दिए से विरोध क्यों है? मैं नहीं गया ओम बिरला जी के पास, अखिलेश यादव गए। गरिमा जी जरा तस्वीर चला दीजिए, प्रियंका वाड्रा की तस्वीर चलाइए। अखिलेश यादव, अजय आलोक जी, ये सारी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। बोले नहीं दोगे? ये दुनिया में कहीं भी जाएं, दो चीज कॉमन है अनुराग भदौरिया के लिए, अजय आलोक जी। अरे दुबई से लेके लंदन, न्यूयॉर्क से लेके आपको एजेंडा चलाना है और स्टार्ट तक, ये कहीं भी जाए व्यक्ति, ये हमेशा हरा रंग खरीदते हैं। आप चाहते नहीं हो कि मैं सही बात बोल, सवाल के जवाब देने के अलावा ये आदमी हर काम करेंगे। ये ऐसे प्रोफेसर है, इनकी क्लास में हर बच्चा फेल होता है। फर्क कितना है? सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अजय आलोक जी, दीपक से किसको क्या दिक्कत हो सकती है? दिए जगाने से किसको क्या दिक्कत हो सकती है? ये लोग इस देश के मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, राष्ट्र जोड़ने की बात कर रहे हैं। अजय आलोक फिर मुसलमान मुसलमान, अरे आप करते हैं मुसलमान। देखिए, बिल्कुल नहीं, आपका कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अब 24 घंटा। अनुराग भदौरिया, काम डाउन। अजय आलोक, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि इकोसिस्टम समझिए कि इकोसिस्टम कितना मजबूत है। एक हाईकोर्ट का जज फैसला देता है कि मंदिर में दीप जलेगा, और दरगाह और मंदिर में विवाद चल रहा है, उसने दीप जलाने का फैसला दिया, और डीएमके ने लीड किया। डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, जितने लोग हैं ये सब चले गए। 120 सांसदों ने साइन करके दिया स्पीकर को कि भाई साहब, इन जज साहब के खिलाफ अभियोग लाइए, इनको निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? क्योंकि उन्होंने मंदिर के पक्ष में दीप जलाने का फैसला दे दिया, इसलिए जज को निकाल दो। नहीं करना चाहते, क्यों नहीं बात? ये है इकोसिस्टम, ये है इकोसिस्टम जो इस देश के कट्टरपंथी जाहिल मुसलमानों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। और आपको चिंता, और इसके चक्कर में इनको ना लीगल ल्यूमिनरी से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें तो आपको उठ के ये इकोसिस्टम सोचिए। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव कि हाँ ठीक है, मंदिर में दीप जलाने की परमिशन दी है जज साहब ने, इन पे बिल्कुल महाअभियोग चलना चाहिए। प्रियंका वाड्रा पहुंच गई, डीएमके तो खैर है ही वहां पर। तो आप ये सोच लीजिए कि ये देश में पिछले 75 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण की कैसी गंदी नीति चल रही है, जिसके कारण ये जुडिशरी को भी कुछ नहीं समझते हैं। आपको याद होगा जब राम मंदिर पर फैसला आया था, असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियरली बोला था, हम इस फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलोइंग। ये चक्कर है, कहीं ना कहीं अंदर से इनकी इच्छा है कि इस देश में शरिया का राज आ जाए, शरिया कानून लागू हो। और जब ये प्रपोजल बढ़ेगा तो सबसे पहले यही लोग समर्थन करने आ जाएंगे। अनुराग भदौरिया तो नाम भी बदल लेंगे, अकरम बन जाएंगे। अकरम अंसारी बनने में इनको ज्यादा टाइम नहीं है, बन ही जाइए आप लोग। मतलब आप लोग का दिल नहीं कचोटता है, अपने आप को हिंदू कहते हैं आप, अपना दर्द नहीं होता है, ऐसी पार्टी ऐसे नेता को छोड़ने का मन नहीं करता है। बदलते रहते कि हिंदू मंदिर के जजमेंट में फेवर में जजमेंट दे दिया तो जज को हटा देंगे। बदलते हो, मैंने बहस कर रहे हैं, आप बता दीजिए। महाभियोग पे दस्तखत अखिलेश ने क्यों बदलते हुए देखा है, पार्टी बदलते हुए भी देखा है। तो आप कुछ भी बदल सकते हो भाई, सबने क्या सोच के दस्तखत मुझ पे मत थोपो भाई बदलने की। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र जोड़ने की बात, राष्ट्र जोड़ने की बात करके राजनीति पाना सनातन से कोई मतलब नहीं। राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। अखिलेश ने राज करना चाहते हो आप। अखिलेश ने महाभियोग पे दस्तखत क्यों किए? एयर पोल्यूशन से सांसें रुक रही हैं,
हिम्मत खांसी है आती तो है जवाब तो दो। जिंदगी में फेफड़े दाएं बाएं मत बीमार हो घुमाओ। रहे होंगे। आपने कभी हम सब जानते हैं बीमारी से कितने लोग चमचागिरी बीमार करने के लिए दस्तखत किए कि देखिए हम मुसलमानों के साथ खड़े। अंसार रजा जी, दर्द है ही नहीं अंसार आपके रजा अंदर जी, में। अंसार ये रजा जी, पोजीशन है, अंसार रजा जी, अनंत विजय जी, अंसार रजा, अनंत विजय। अजय दादा वापस आ रहा हूं, अजय दादा आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया इधर उधर की बात मत कीजिए, आपको अगर पोल्यूशन पे बात करनी है पोल्यूशन पे बात करूंगा। अंसार रजा जी, ये दीपक से दिक्कत है क्या? दिए जगाने से कोई दिक्कत है क्या? मैंने सरवर साहब से भी इसीलिए पूछा, सरवर साहब ने बोला नहीं है भैया, जलता है। तो अंसार रजा जी, आप डंकी की चोट पे बोलते क्यों नहीं है कि कब तक मजहब का नाम इस्तेमाल करके अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा और ये 100 सांसद, ये कब तक इस देश के मुसलमानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? और आप करने देंगे अंसार रजा साहब? कब तक? अंसार रजा साहब एंड अनंत विजय, अनंत विजय जी। सबसे पहले अंसार साहब, सबसे पहले तो ऐश्वर्या भाई, रत्नाकर जी आ आज रहा हूं। अगर मैं स्टूडियो में होता तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आज 11 रुपया आज आपको मैं इनाम देता। 11 ही? जिस तरह से आपने Come on, भूमिका अंसार बनाई साहब। है शुरू से इतने लेकर सालों के से आप 15 ये गरीब उतनी नवाज हैसियत है फाउंडेशन हमारी। आप चला रहे हैं, उतनी मैं थोड़ी हैसियत चला है रहा हूं। हमारी। नहीं तो तो उतनी फिर हैसियत 11 है रुपया हमारी। थोड़ी देंगे अगर मैं अमीर हूं तो। सुन तो लीजिए। ऐसा नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। मैं आपको- नहीं, 11 नहीं लूंगा। मैं नहीं, आपको 11 नहीं 11 लूंगा। रुपए देखिए, इनाम एक देता। दिन मेरे को रत्नाकर मैं त्रिपाठी इनाम ने देता बोला था कि कि हम आपको 1100 देंगे। मैंने कहा नहीं, 300-400 बढ़ाओ ये और चेक में देना। की कोशिश की, उस पे टैक्स 20 देना पड़ेगा मिनट वापस तक। गिफ्ट पे टैक्स जितनी है। भी सेकुलर अंसार रजा साहब, पार्टियां वो हैं, ये कांग्रेस सब वाला जमाना सनातन नहीं की है। दुश्मन है। हाँ। ये सब सनातन की दुश्मन है। आप है कि नहीं? सुनिए, आपने ये भूमिका जमाने की कोशिश नहीं, आप की, मुझे जैसे बताइए, कि दीपक से सियासी दिक्कत है? पार्टियां सब दीपक सनातन जगाने की से कोई दुश्मन दिक्कत है? दीपक जगाने से कोई मुझे दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना, कोई दीपक से दिक्कत है। बस तो बोलो अखिलेश यादव को। ना किसी दरगाह से तो बोलिए अंसार साहब, धर्म स्थल से आपकी तो डायरेक्ट लाइन है कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद वो भी नहीं रही। अब पा रहा हूं, डायरेक्ट लाइन थी आपकी तो। आप सुनिए, समझाओ ना अखिलेश यादव को। यादव जी से कभी मेरे तो सर मेरी कोई मुलायम सिंह अब ऐसा मत करिए शिवपाल जी, कोई मेरी डायरेक्ट कहीं सुन लेंगे तो आपको फोन कर देंगे कि क्या अंसार ये सब नहीं शिवपाल जी से शिवपाल जी से शिवपाल जी यानी मुलायम से मेरी है। अब ऐसा क्या नहीं, आपने तो ऐसा समझ लिया कि हम स्टूडेंट रिपोर्टर लोग हैं साहब। इज्जत तो मैं अनंत विजय साहब की भी करता हूं। हाँ, वो तो मैंने देखा है ऑन एयर कितनी करते हो। लेकिन बैक ऑन टॉपिक, डीए से क्या दिक्कत? आप पूरा अच्छा, जा रहा हूं उसके बाद 20 से 25 मिनट तक आपने पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरीके से हम इन पार्टियों को सनातन का दुश्मन साबित कर दें। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा 100 सांसद ले गए। ओम बिरला के पास एक हाई कोर्ट के माननीय जज के खिलाफ जी अगर गई है महाभियोग लाने के लिए जोर मैं लगा रहा हूं। ओम बिरला जी ने भगाया क्यों नहीं उनको? ओम बिरला जी ने भगाया क्यों नहीं? कि भरजाल सब नहीं आता? नियम है, भगा देते तो यही अंसार रजा खड़े होके कहते कि ओम बिरला ने 100 सांसदों को भगा दिया। ओम बिरला की हाई हैंडेडनेस देखिए, 100 सांसदों को भगा दिया। और आज अंसार रजा कह रहे भगा